अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड बुक जो अभी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवा रही हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। The histogram shows the number of hours spent on revising mathematics by all the secondary 2 students in a school during the week before the common test। यहाँ पे कोई टेस्ट है और उसमें स्टूडेंट्स को रिवाइज कर रहे हैं और जो टाइम लगेगा रिवाइज करने में उसका डेटा हमें यहाँ पे हिस्टोग्राम की सूरत में हमें दे दिया गया है और इस हिस्टोग्राम में सबका टाइम मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 है एक्चुअली। यूजिंग द क्लास इंटरवल x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 और कॉमा डाल के उन्होंने लिखा है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 बट लेस देन 4 एंड सो ऑन, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करके इसको शो करना है और क्लास इंटरवल उन्होंने 2 यहाँ पे दिए हुए हैं और इसी को देखते हुए हम आगे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 कर लेते हैं। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स और यहाँ पे मेंशन कर देंगे XR। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने पहले मेंशन किया है कि सबसे पहले जो क्लास इंटरवल बनेगा वो है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 बट लेस देन 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें खुद बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम बना लेते हैं। हमें 10 तक बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 10 तक मेंशन है तो हम 10 तक बनाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बनाना 4। तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 बट लेस देन 6। इसी तरह हम यहाँ पे बना लेते हैं x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 बट लेस देन 8। ठीक है, उसके बाद दोबारा x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 8 बट लेस देन 10। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखनी है इसकी। यहाँ पे देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। अब यहाँ से कह रहे हैं कि 0 से स्टार्ट है और 2 लेस देन 2 यानी कि 2 से कम। बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 2 तक ही मार्क करते हैं क्योंकि नेक्स्ट वाला जो हमारा 2 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी बार नहीं है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। यहाँ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 4। यहाँ से 2 से 4 तक ही हम देखेंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो है वो 4 तक है। तो यहाँ पे ये 30 के इक्वल है। देखें, ये जो है वो 30 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30। इसकी फ्रीक्वेंसी है 30। उसके बाद है 4 से 6, हम यहाँ देख लेते हैं तो ये है 40। ठीक है, अब उसके बाद है 6 से लेके 7 तक क्योंकि लेस देन 8 है तो ये यहाँ से हम देख लेते हैं तो ये है 60। ठीक है, 60 इसकी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 8 बट लेस देन 10। तो वो यहाँ तक ही होगी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये है 20। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया है। इसी में ही हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी जो कि है 150। हम इसको ऐड करेंगे तो 150 के इक्वल होगा। तो ये हमने यहाँ पे
मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी जब हम इसको ऐड करेंगे तो 150 के इक्वल आएगा। पार्ट 2 देख लेते हैं इसका। पार्ट 2 है इसका, स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंड मोर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन 6 आवर्स ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स इन दैट वीक। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मोर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन 6 आवर्स लगे रिवाइज करने में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है मोर देन और इक्वल टू 4, यानी कि ये मोर देन इन इक्वल टू 4 बट लेस देन 6, बट लेस देन 6। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसको हम कैसे पढ़ते हैं, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 बट लेस देन 6। तो यहाँ पर लिख लेंगे 40। तो इसको हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट who spend more than or equal to 4 but less than 6 hours, तो इज इक्वल टू 40। आंसर आ जाएगा 40, यानी कि 40 स्टूडेंट्स थे। अब पार्ट 3 कर लेते हैं इसका। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी टू स्टूडेंट इन द स्कूल। तो यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो 150 आएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी students is equal to 0 plus 30 plus 40 plus 60 plus 20। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो टोटल नंबर हमारे पास आ गया है 150। अब यहाँ पे पार्ट 4 कर लेते हैं। पार्ट 4 है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंड लेस देन 6 आवर्स ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स फॉर द कॉमन टेस्ट। ऐसे स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालें जिनको 6 आवर्स से कम टाइम लगा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, लेस देन 6 कह रहे हैं तो ये लेकिन लेस देन 6 है। मैंने आपको बताया था x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 बट लेस देन 6, तो हम ये और ये वाला इंटरवल इसमें काउंट करेंगे, ये वाला भी इंटरवल काउंट करेंगे, बट यहाँ पे 0 है तो 0 को काउंट करें या ना करें इट्स ओके। तो हम ये वाला काउंट करेंगे तो 40 प्लस 30 यहाँ पे हम लिख लेंगे percentage of student who spent less than 6 hours। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40 प्लस 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 70। तो हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज आपको पता है कैसे निकालते हैं, 70 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट यानी कि 150 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100% से। ठीक है, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसको। ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 700। ठीक है, 70 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से तो 700 हो जाएगा। इसको हम करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 700, जिसको हम डिवाइड करवाएंगे 15 से। तो 15 4 जा आता है 60। ठीक है, यहाँ पे ये मैं रफ कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 से, 15 6 जा आता है 90। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 अगेन। ठीक है, तो इस तरह ये कंटिन्यू होगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इसको होल नंबर में निकालना है। तो 46 होल नंबर 10/15, और जब हम इन दोनों को कट करेंगे क्योंकि दोनों एक टेबल में आते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 10 5 3 15। तो ये हो जाएगा 46 होल नंबर 2/3। ठीक है, परसेंटेज ये इसका आंसर है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 46 होल नंबर
2/3%। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।